हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चित स्टडी। स्वागत है आपका अर्चित स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी सोशल स्टडी के नोट्स पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। गांधी जी का कहना था कि सत्ता में विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और इसमें गाँव का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वास्तव में भारत गाँव में बसता है, ये स्टेटमेंट गांधी जी की थी। गांव सभा की बात करते हैं तो गांव सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क अडल्टों की होती है। इसमें एक गांव भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो या फिर जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह गांव सभा का सदस्य हो सकता है। मतलब ग्राम सभा वयस्क नागरिकों की एक सभा होती है। इसमें एक गांव भी हो सकता है, एक से ज़्यादा गांव भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसकी जो मेंबरशिप होती है या तो 18 साल जिसकी एज हो वो हो सकता है, या फिर जो वोट देने का राइट रखता हो वो भी हो सकता है, लेकिन उसका जो वोटर आईडी मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, तो वो गाँव सभा की जो मेंबरशिप है उसका सदस्य वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों मतलब छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, मतलब एक कैंडिडेट चुनता है, जिसे वार्ड पंच भी कहते हैं। वार्ड पंच के साथ मिलकर लोग सरपंच को चुनते हैं। यही सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ही ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। यही सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चाएं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। मतलब एक ग्राम पंचायत कई वार्डों या छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड मतलब प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक कैंडिडेट चुना जाता है, एक अपना प्रतिनिधित्व चुना जाता है, जिसे वार्ड पंच कहते हैं। वो वार्ड पंच क्या करता है, एक सरपंच को चूज करता है, एक सरपंच को चुनता है। वो सरपंच जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसका मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच फिर ये दोनों मिलकर के जो ग्राम पंचायत है उसका गठन करते हैं, और उसका जो गठन करते हैं, एक ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ये सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है। मतलब जो हमारी ग्राम सभा थी, जो सबसे पहले हमने पैराग्राफ में पढ़ा, उसका और जो ग्राम पंचायत है, इन दोनों का सचिव होता है। और इस सचिव को चुना नहीं जाता, ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति की जाती है, जो कि सरकार द्वारा सीधा गवर्नमेंट के द्वारा इसको इलेक्ट करके भेजा जाता है। और जो ये सचिव है, इसका काम होता है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना और उन पर चर्चा या निर्णय जो हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। अब हम अगर इनके रोल के बारे में बात करें तो जो ग्राम पंचायत है वो पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो सके, इसकी निगरानी भी करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब ग्राम सभा का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वो देख सकती है कि जो पंचायत है वो पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है। और जो पंचायत है वो ग्राम सभा की बैठकों में जाकर ही अपने प्लान या फिर अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। जो ग्राम सभा है वो पंचायत को एक अपने मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। जो फंड है, जो पैसे हैं, उनका दुरुपयोग करने से रोक सकती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि जो कैंडिडेट हैं उन पर नज़र रख सकती है और लोगों के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है या फिर क्या जवाबदेही है, इस चीज़ पर वो अपना एक रोल निभा सकती है। हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत का जो मुख्य काम होता है वो गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है।
ग्राम पंचायत के कामों के बारे में अगर हम जानें तो जैसे सड़कों, नालियों, स्कूल, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना ग्राम पंचायत की ही जिम्मेदारी होती है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये भी ग्राम पंचायत की ही जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत की अगर हम बात करें तो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि या फिर विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये सब ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत हैं। नोट करके कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, जैसे निर्माण समिति। समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। ये दोनों सदस्य मिलकर समिति के रूप में गांव के विकास के लिए काम करते हैं। मतलब ये है कि कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है कि ग्राम सभाएं हैं, वहाँ पर ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए क्या करती हैं, कुछ समितियाँ, कुछ कमेटीज़ बना लेती हैं। जैसे एक निर्माण समिति का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। इन कमेटियों में क्या होता है, कुछ मेंबर होते हैं ग्राम सभा के और कुछ होते हैं पंचायत के। ये दोनों मिलकर के क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं और ये कमेटी, ये समिति जो है गाँव की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। पंचायत के 3 स्तर आते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर, पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 3 स्तरों पर होती है, जिला स्तर, विकास खंड, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायती समिति भी कहते हैं। एक जनपद पंचायत या पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है या तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति मतलब जिसे विकास खंड कहते हैं, उसकी मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में पार्टिसिपेशन लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, मतलब एक पहला लेवल है जो अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसका जो ग्राम पंचायत सिस्टम है वो पहला लेवल होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। जैसा कि हमने पढ़ाई था कि जो पंचायत है वो ग्राम सभा जो है, जो ग्राम सभाओं में अपनी प्लानिंग, जो उनकी बैठकों में अपनी प्लानिंग या योजनाएं बता रही थी, उनके प्रति वो क्या है, जवाबदेह होती है पंचायत, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनकर ला रहे हैं। हमने पढ़ा था कि ग्राम सभा के जो कैंडिडेट हैं उनसे मिलकर ही तो क्या बन रही थी, हमारी एक पंचायत का मुखिया बन रहा था, पंचायत बन रही थी। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 3 स्तरों पर होती है। जो पंचायत राज सिस्टम है उसमें क्या है, जो लोग हैं वो 3 तरीके से पार्टिसिपेशन करते हैं, जिला स्तर, विकास खंड, ग्राम पंचायत। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, एक कॉर्नर में मैंने बनाया हुआ है, इसमें देखिए जैसे ग्राम पंचायत है, फिर ऊपर विकास खंड आता है, फिर जिला स्तर आता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के बाद में जो दूसरा स्तर आता है वो आता है विकास खंड का। इसे जनपद पंचायत भी बोलते हैं, फिर पंचायत समिति भी बोल देते हैं, कहीं कहीं जैसे हमने कमेटीज पढ़ा था। तो एक जनपद पंचायत या पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जो जनपद पंचायत होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, कई ग्रामों की पंचायत होती है। पंचायत समिति के जो ऊपर है जिला पंचायत, जिला परिषद होता है, यह तीसरा स्तर होता है। मतलब जो पंचायत समिति के भी ऊपर चला जाता है जो लेवल, वो जिला पंचायत होता है, जिला परिषद भी उसे कह सकते हैं, और तीसरा लेवल होता है जिला परिषद। एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। मतलब जो जिला परिषद है वो एक जिले के डेवलपमेंट के ऊपर प्लान या डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें करेगा। पंचायत समिति जो विकास खंड है उसकी मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। मतलब जो पंचायत समिति है, जो विकास खंड दूसरा स्तर है, और जो जिला परिषद है, वो दोनों मिलकर के क्या करेंगे, जो पंचायत है उनके लिए एक फंड का अरेंज करेंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, कितना फंड दिया जाना चाहिए। उस तरह की जो चीज़ें करेंगे वो विकास खंड और जिला परिषद मिलकर के करेंगे।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूछ लेता है। जब भी हम पंचायत सिस्टम पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये। जैसे 2 अक्टूबर 1959 मतलब 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो पंचायत सिस्टम है ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले किसने अप्लाई किया। तो ध्यान रखना, राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ से इसका स्टार्टअप हुआ है। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर जिला ऐसा है जहाँ से पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरुआत की गई। अगर डेट पूछता है तो 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ से स्टार्ट की गई थी। और अगर पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस अमेंडमेंट के तहत संवैधानिक मान्यता मिली, तो 73rd अमेंडमेंट 1992 मतलब 73वां संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली और इसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। मतलब 1992 में तो इसे मान्यता प्राप्त हुई और 1993 24 अप्रैल को इसे अप्लाई कर दिया गया। इसलिए अगर पूछता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर 4 होता है एंड। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट कर ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।